नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसा किला जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला है। यह किला सीकर जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर धौद गांव में स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किला सुरंग के द्वारा सीकर किले से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस किले का निर्माण सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के बेटे मुकुंद सिंह जी द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। किले का दरवाजा है वो रक्षात्मक शैली में किलों के द्वारा बनाया गया एक शानदार दरवाजा है। किले के अंदर एक ऐसी सुरंग जो सीकर जिले में बने गढ़ से जुड़ी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है। किले में मौजूद जगदम्बा का मंदिर, जिसमें दीवारें तोड़कर न जाने कौन उसकी मूर्तियां उखाड़ कर ले गया। खजाने की तलाश में इस किले को समय समय पर काफ़ी नुकसान हुआ। किले में खुफिया तहखाने जो रहस्य से भरे पड़े हैं, इन तहखानों में भी काफ़ी खजाने की तलाश हुई थी, जिनसे किले को भारी नुकसान हुआ। महल में प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा बरामदा नज़र आता है। महल के कमरों में चमगादड़ों ने बसेरा डाल रखा है। यह वो सरफ है जो खजाने की देख रेख करता है। गांव वासियों से पता चला है कि यहाँ पर एक सरफ रहता है और वो खजाने की देख रेख करता है, तो यही वो सरफ है। धौद का किला। धौद के किले का निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया था, जिनके पिता लक्ष्मण सिंह, उनके 7 रानियां और 8 पासवान रानियां थी। उन्हीं 8 पासवान रानियों में से एक का पुत्र था मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह की पत्नी का नाम था किशोरी देवी। उनके 2 पुत्र थे। उनका कोई खास इतिहास यहाँ से कोई पता नहीं चलता है। किले के पास ही कुछ छतरियां बनी हुई है, जिसमें एक छतरी मुकुंद सिंह की छतरी भी है। किले में मुख्य प्रांगण के सामने जो महल बना हुआ है, उसमें मुख्य महल है शीश महल। तो साथियों, ये है शीश महल, जिसमें शीशे का काम तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनको देखकर यह पता चलता है कि शायद यहाँ पर महफिलें सजा करती थी। नर्तकी यहाँ पर नृत्य करती थी और मंत्रीगण और राजा बैठकर नृत्य का आनंद लेते थे। ऊपर की जो झरोखे दिखाई दे रहे हैं, शायद वहां पर रानियां बैठा करती थी। यह जो चौकी है वो राजा की चौकी मानी जाती है। यहाँ की छतें आज भी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। चित्रशैली देखे तो रंगों में आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाहर की ओर 4 स्तंभ कह सकते हैं हम इनको। ये 4 बुर्ज इस किले के 4 स्तंभ हैं। तो साथियों, ये वो छोटे दरवाजे हैं जो एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज की तरफ हम जा सकते हैं। कड़े काफी संकरे रास्ते हैं, यानी एक साथ या 2 से 3 लोग एक साथ नहीं जा सकते। बुर्ज के पास में ही आपको एक ऐसी जगह दिखाई देगी जहां पर शायद घड़े रखे जाते थे, यानी पानी की उत्तम व्यवस्था थी उस समय भी। ये देखिए, इन पर रखने पर वो मटके हैं वो इधर से उधर नहीं डोलते थे। और इनके बीच में तो साथियों, ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला इसलिए माना जाता है क्योंकि ये चारों तरफ इस किले के बुर्ज बने हुए हैं और बुर्ज के पास में ही, यानी बुर्ज के चारों तरफ निगरानी के लिए जगह छोड़ी गई है। यहाँ से सैनिक है वो निगरानी करते थे।
ऊपर से देखने पर हमें एक ऐसा चौक दिखाई दिया जो रहस्य से भरा हुआ था, क्योंकि नीचे से हमें इसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। शायद इसके अंदर कोई खुफिया रास्ता है जो इस चौक के अंदर जाता है। किले के पिछले बुर्ज की तरफ भूल भुलैया महल बने हुए थे और उन भूल भुलैया में निकलने के बाद में हमें बुर्ज के निचले हिस्से में एक ऐसा आकृति दिखाई दी जिसमें शायद कोई मंदिर था या कुछ और, इसका कोई पता नहीं है। यह एक रहस्य बना हुआ है और इस 8 खंभों की जो छतरी है इसके चारों तरफ जैसे पानी की नालियां छोड़ी जाती है उस प्रकार की आकृति हमें दिखाई दी। और बीच में जो गड्ढा हमें दिखाई दे रहा है, शायद ऐसा लगता है यहाँ पर कोई मूर्ति रखी हुई थी जिसको उखाड़ कर यहाँ से ले जाया गया था। वहां से निकलने के बाद में हम एक ऐसे चौक की तरफ आए जहां पर मधुमक्खियों ने अपना डेरा डाल रखा था। यह किला 200 साल के बाद में आज भी यहाँ के जो चित्रकारी है अपनी उत्कृष्ट शैली में आज भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन समय समय पर इस किले में लोगों ने खजाने की तलाश में इस किले को बहुत नुकसान पहुंचाया है। साथियों, ये देखिए यहाँ पर खजाने की तलाश में कितनी गहराई तक खुदाई की गई है। ये वो स्थान है जहां पर चमगादड़ों ने अपना डेरा डाल रखा है। अनुमान यह लगाया जाता है कि यहाँ पर रानियां निवास करती थी, क्योंकि देखने में ये रानियों की महल की तरह नजर आते हैं। महलों के इन दरवाजों पर खूंटियां लगी हुई है जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर किसी समय पर पर्दे लगाए जाते थे। तो साथियों, हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथियों, गांव वालों का कहना है कि जो जगदम्बा मंदिर है उसके पास में ही खजाना है। तो उस खजाने की तलाश में जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जगदम्बा का मंदिर, इस मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर ईंटें की चिनवाई की गई थी, लेकिन उनको तोड़कर खजाने की तलाश में मंदिर तक उखाड़ कर ले गए। तो ये अपने आप में एक शर्म की बात है। साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसके बारे में। और ये वह सुरंग है जो धोद किले को सिकर किले से जोड़ती है। इसमें सीढ़ियां तो लगी हुई है, लेकिन नीचे गहराई में जाने पर सीढ़ियां टूट चुकी है, खंजर हो चुकी है। तो नीचे जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा कहना है कि आज तक जो इस सुरंग में गया है वो जीवित बाहर नहीं आया है। तो इस सुरंग का क्या राज है, क्या खजाना इसी सुरंग में छुपा है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। तो साथियों, आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये किला है अपने आप में एक महत्वपूर्ण किला है। तो साथियों, हमें सपोर्ट ज़रूर करें।